हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। शांतिपूर्ण कब्जे में चल रही जमीन को विवादों में घसीटने की कोशिश, उपद्रवियों ने 8 बाइकों को फूंका, सर्विस सेंटर जलकर खाक, 15 लाख रुपए का भारी नुकसान। कोतवाली थाने के भटियारी सराय मोहल्ले के रहने वाले अभिषेक कुमार ने डाइवेक्स सर्विस सेंटर में आग लगाने का आवेदन कोतवाली थाने में दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि उनके बाइक शोरूम के सामने उनकी सर्विस सेंटर में 8 बाइकें रखी थी। उसमें भटियारी सराय निवासी दिनेश महतो ने अपने सहयोगियों के साथ आग लगा दी है। उन्होंने बताया कि करीब 7 लाख की बाइक और 8 लाख का सर्विस सेंटर जलकर खाक हो गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके सर्विस सेंटर की दीवार तोड़कर आग लगाई गई है। सीसीटीवी कैमरों के डायरेक्शन बदल दिए गए हैं, उनके तार कैमरों से अलग कर दिए गए हैं ताकि कोई सबूत न मिले। बावजूद इसके आसपास के विभिन्न सीसीटीवी कैमरों में कई तस्वीरें ऐसी कैद हुई हैं, ऐसे वीडियो कैद हुए हैं जो मामले को संदिग्ध वाकई बना रहे हैं। कोतवाली थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। आवेदन मिला है। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के घरों में भी आग लगने का खतरा बढ़ गया और जहां आग लगी उसके पीछे के इलाके में कई घरों में आग ने अपनी पहुंच बनाकर शॉर्ट सर्किट को अंजाम दे दिया, जिससे कई घरों के बल्ब फ्यूज कर गए, तार जलकर खाक हो गए और कई घरों में पंखे जल गए। एफआईआर में आवेदक अभिषेक कुमार ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि दुकान की सुरक्षा के लिए शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट गार्ड रहता है जो सर्विस सेंटर की सुरक्षा करता है। सुबह में गार्ड के जाने के बाद आपसी दुश्मनी से दिनेश महतो ने पीछे से दीवार को तोड़कर दुकान में घुसकर अपने सहयोगियों के साथ आग लगा दी, जिससे दुकान में सर्विस के लिए रखे सभी 8 बाइक जलकर खाक हो गए। मामले को काफी संदिग्ध बताते हुए गणेश महासेठ के पुत्र अभिषेक कुमार ने स्पष्ट रूप से उच्चाधिकारियों को भी आवेदन देते हुए उनसे इस मामले में कार्रवाई की पुरजोर मांग की है। कैसे आग लगी है, क्या दुर्घटना हुई है? सुबह सुबह हम लोग सोए थे छत पे, तो वहाँ से पूरा धुआं हो गया। तो हम लोग बोले क्या कि कैसे लगा, कोई नहीं बोल रहा था। हम लोग फिर उठ के बाहर गए, वहाँ जाके बोले कि भैया उसमें आग लग गया है। तो पूरा धुआं हो गया था। तो हम लोग गए घर, वहाँ जाके बोले हैं। उसके बाद वो फायर वाला आए तो फिर जाके वो बुझाए। खराब होने जैसा लगा, क्या हो गया आपको? सामान खराब है, ये हल्ला देखे ना तो हमको बहू कह रहा कि मम्मी आग लग गया। हम कहले कि काला आग लग गया, तो हम कहले कुछ जरबत होते। ई तो देखा छे खाली आग के गोला गिर रहा है, बात के गोला पूरा धधरा धंधोरा, पूरा घर अनार, कोई बच्चा के जाने का रास्ता नहीं है। उनका कैसे बच्चा लोग के चंदर और आग कर निकाले हैं। बस सही बात है, वो अपने घर में दुनिया कुछ करता है, हम लोग को क्या मतलब है। लेकिन हम लोग को जो क्षति हुआ है, सब बर्बाद हुआ, तो कैसे करें? बिजली के तार सब में भी आग लग गई। हाँ, पूरा जल गया सर, देखिए पूरा पंखा जल गया, टीवी बच्चा सर का सबको शॉर्ट कर गया, लाइन से सब जल गया, तार गल के गिर गया। हाँ, तार गल के गिर गया। इससे क्या देखे आप? वो बच्चा सब यहाँ पर खेले चले थे, हमारी दीदी बोल रहा कल कह के वो देख के आए तो अति के तार जल गया। गलिए देखे ला तो ताला बंद आ पूरा एना हुलुक के देखे तो पूरा धुआं। तो हमने यहाँ के भाई सबके कहले हो भैया वो देखो ना आग लग गया, जल्दी जल्दी पुलिस सबके फोन करो ना। तो अति फोन कर हाली बिजली के तार सब भी ये हुआ है। हाँ, गल गया पूरा देख जड़ गई है आ पूरा घर नाश हो जाते, सबके सिलेंडर उड़ जाते, धुआं देख पूरा इन्हार चले, पूरा घर सबके घर में हिलल चले धुआं। बेचारे के एगो के हाथों उखड़ गए छे। बाबू हम पहले भैया को फोन किए, गेट बंद, भैया गेट खोलने के लिए आए तो भैया देखे कि आग लगा हुआ है। तो दौड़ के हमको मैं चाबी लेके आ गई थी। उसके बाद हम चाबी लेके आए तो आग एकदम पूरा लगा हुआ है। सुबह में आदमी अंदर से कोई नहीं, मतलब आग लगा हुआ था अंदर से आग लगा हुआ कि मतलब जो आदमी जो ना हथौड़ा छेनी लेकर के जा रहा था, घर के पास बैठे हुए थे, यहाँ जो आग लगा ना तो सभी आदमी दौड़ने के बाद गेट में खुला हुआ, गेट के अंदर गया तो देखे दीवार टूटा हुआ था। तो उन लोग वहाँ पर पहुँचा, पब्लिक जागरण हो गया। तो उसी करके देखा कि भाई आग लगा हुआ था, दीवार कैसे हुआ, दीवार से जोड़ा हुआ था, दीवार टूटा कैसे, आखिर छोड़ा गया, तभी आग लगा होगा कोई। लगभग कितने बजे की बात है? मतलब 7:06 की बात। ये जो हमारी पुरानी ज़मीन है,
जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, इस पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। मेरे पिताजी के बीमार होने के बाद 2023 में ये जो दिनेश महतो हैं, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, इन्होंने कुछ फर्जी कागजात बनवाकर कोई उस ज़मीन को लगातार हड़पने की कोशिश की। बार बार इस तरह से मुझे परेशान किया ताकि मैं छोड़ दूँ इस ज़मीन को। और इसमें जो मैंने नवंबर दिसंबर के आसपास जो मैंने इसमें अपना सर्विस सेंटर खोला था ड्राइवएक्स का, वो शांतिपूर्ण तरीके से मैं चला रहा था। वहाँ पुरानी गाड़ियों की सर्विस हो रही थी और गाड़ियाँ वहाँ रखी भी थी। तो ये सिर्फ फर्जी कागज़ बनाकर मुझे परेशान कर मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई है और कुछ नहीं है। इसमें कोई किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। ज़मीन हमारी पुश्तैनी है और हाई कोर्ट पटना के द्वारा भी हमें ये ज़मीन हासिल हो चुका है। घटना क्या हुई है अगलगी की? हम अपने सर्विस सेंटर का रिपेयरिंग वर्क करवा रहे थे, तो उस रिपेयरिंग वर्क के दौरान अचानक से ये दिनेश महतो एक विनोद मंडल नाम के किसी आदमी को, जो मुझे व्यवहार से थोड़ा अभद्र और गुंडागर्दी किस्म का करता हुआ दिखा, ये दो आदमी से आए और बोलने लगे कि काम रोकिए। तो हमने पूछा कि भाई काम क्यों रोके, किस आधार पे आप काम रुकवाना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस से भी हमने यही पूछा कि आप किस आधार पे काम रुकवाना चाह रहे हैं। हम तो ज़मीन बना रहे हैं, सिर्फ फ्लोर का काम हो रहा था। हमारी ऑलरेडी वो ज़मीन बाउंड्री और शेड के साथ वो एक बंद गोदाम है, वो एक सर्विस सेंटर है। तो इस पर ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगे, मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे। तो पुलिस वाले ने ही बोला कि आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो हमारे ऑफिस में भी आए, बैठ करके हमारी बातचीत हुई। तो हमने कहा ठीक है, अगर वैसा कुछ बात है आपके पास कोई सॉलिड पेपर है तो हम लोग बैठ के उस पर डिस्कशन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पहले काम बंद कीजिए तब हम लोग कोई बात करेंगे। तो इसके जवाब में हमने यही कहा कि अगर हम ज़मीन पे काम कर भी देते हैं और अगर आपका कागज़ है तो जो काम किया है वो भी आपका हो जाएगा, इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है। वो बौखलाने लगे। यहाँ से जाने के बाद वो बौखलाने लगे, मेरे मित्रों को फ़ोन करने लगे, इधर उधर कहीं कहीं फ़ोन करने लगे। और उसके बाद रात हो गई, मैं सो गया। सुबह जब उठा तो मुझे कुछ मोहल्ले वालों ने बताया कि उस मकान के अंदर आग लग गई है। तो मैं दौड़ के गया, मैं चाबी निकाला, जो ऑफिस के अंदर रहता है, चाबी खोल करके मैं भागा। फिर मैंने पुलिस फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और किसी तरह से आग बुझाने जब हम लोग शुरू करने ही वाले थे, तब तक हमने देखा, मुझे कुछ लड़कों ने बताया मोहल्ले का कि भैया ये बिल्डिंग के अंदर से, जो दिनेश महतो का बिल्डिंग है, उसके अंदर से इसने दीवार तोड़कर आग लगाया है। ये आग अपने आप नहीं लगी है, जिसका कि हमने मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी किया। अग्निशामक की जब तक गाड़ी आई तो गाड़ी ने भी आग उधर से ही जाके बुझाया है, ये सब की रिकॉर्डिंग भी है। उसके अलावा ये जो घटना हुई, इसमें हमारे वर्कशॉप के पीछे जो लोग रहते हैं उनके घर में भी आग लगने का डर था। वो परिवार भी पीड़ित हो सकता था, काफ़ी धुआं उनके घर में गया है, उनके घर में शॉर्ट सर्किट हुआ है, हल्की फुल्की आग भी लगी है उनके घर में। तो मुझे बहुत दुख है उनके नुकसान के लिए, किसी की जान भी जा सकती थी इस घटना में। फिर जब हम लोगों ने बैठकर इसका अच्छे से छानबीन किया, सीसीटीवी का अपना फुटेज चेक किया जो हमारे बिल्डिंग के बाहर लगा है, तो पता चला कि कुछ 4 लोग नकाबपोश उस मकान के अंदर घुसे। उनके साथ साथ दिनेश महतो भी थोड़ा सा कुछ देर के बाद घुसे। कुछ देर ये लोग अंदर रहे, इन्होंने दीवार तोड़ा, आग लगाया। फिर ये पहले ये लड़के निकले, फिर दिनेश महतो निकले, जो साफ साफ सीसीटीवी में दिखता है। और इन लोगों के निकलने के बाद आग भड़क गई बहुत तेज। जब मोहल्ला वासी आए और फिर मुझे बुलाया गया। पुलिस को आपने क्या आवेदन दिया है और क्या कार्रवाई पुलिस ने की है? पुलिस को मैंने आवेदन दिया है कि ये जो भी घटना हुई है ये बहुत ही शर्मनाक है और ये आग किसी भी तरह का रूप ले सकती थी, तो इसको काफ़ी गंभीरता से लिया जाए। किसी की जान जा सकती थी। मेरे गार्ड के निकलने के बाद ये सारे काम को अंजाम दिया गया, यानी काफ़ी सोच समझ के प्लानिंग करके ये काम किया गया है, क्योंकि शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मेरा गार्ड वहाँ रहता है। उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया है और सीसीटीवी कैमरा में भी यही दिखता है।
थाने पर जाके आवेदन दिया गया है आपकी ओर से? जी, थाने पर मैंने आवेदन दिया है, जिसमें अभी तक मुझे कोई संतुष्टिजनक या ठोस कार्रवाई थाना की तरफ से होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो क्या बड़े अधिकारियों से भी मिलेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो? और मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस मुद्दे को हर जगह जहां मैं जा सकता हूं वहां प्रकाशित करूंगा। हर तरह से जहां से हो सके मदद लूंगा, चाहे वो हमारे समाज से हो, हमारे वरीय पदाधिकारियों से हो या माननीय न्यायालय से हो। इंसाफ तो मैं हर जगह से मांगूंगा।